हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। पहला प्रश्न है, एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थल घोषित किया गया। एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थल कौन सा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आका नृत्य किस देश का जनजातीय नृत्य है? आका नृत्य किस देश का जनजातीय नृत्य है? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो ये है न्यूजीलैंड का जनजातीय नृत्य। अगला प्रश्न है, घरचोला कला जिसे जीआई टैग मिला कहाँ की कला है? घरचोला कला जिसे जीआई टैग मिला कहाँ की कला है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य को प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल की मान्यता दी? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, हिमाचल या फिर पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य को मुख्य विरासत पर्यटन स्थल की मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है प्रयागराज, जयपुर, दिल्ली या फिर कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, पंजाब या फिर मथुरा। जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे पंजाब घराने से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू किया? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर पंजाब। हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राम मंदिर अयोध्या को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर मॉरिशस। राम मंदिर अयोध्या को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव जिसका हाल ही में आयोजन किया गया किससे संबंधित है? ऑप्शन से 8 देवियों से, पिछड़े 8 राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से या फिर वैदिक दर्शन से। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जिसका हाल ही में आयोजन किया गया किससे संबंधित है? तो ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है ऑल्टर अल्टर को, जसलीन कौर को, महेश कट को या फिर अवधेश मिश्र को। टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जसलीन कौर को। अगला प्रश्न है, 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर भोपाल। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिकी भारत की सबसे महंगी पेंटिंग स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? ऑप्शन है एफएन सूजा, अमृता शेरगिल, एमएफ हुसैन या फिर एसएच आरा। हाल ही में बिकी भारत की सबसे महंगी पेंटिंग स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, टेस्ट एटलस में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या फिर हैदराबाद। टेस्ट एटलस में भारत का कौन शहर पहले स्थान पर है? तो ये है मुंबई। अगला प्रश्न है, अवध सरोवर मंदिर जिसे 2023 का यूनेस्को का विशिष्ट पुरस्कार मिला कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन है तंजावुर, खजुराहो, उड़ीसा या फिर मुंबई। अवध सहयोशर मंदिर जिसे 2023 का यूनेस्को का विशिष्ट पुरस्कार मिला, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तंजावुर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी दी? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 11। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी दी? तो 5 भाषा को। अगला प्रश्न है, 2024 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफ, सामंथा हार्वे या फिर रिकेन यमामोटो को। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है सामंथा हार्वे को। अगला प्रश्न है, नसापुर क्रोकेटलेस जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य की कला है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। नसापुर क्रोकेटलेस जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य की कला है? तो ये है आंध्र प्रदेश की कला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, सोनीपत, कलकत्ता या फिर बंगलोर। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है सोनीपत में। अगला प्रश्न है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है हांगकांग को। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला हाल ही में किस देश में खोजा गया? ऑप्शन है सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब या फिर ईरान। दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला हाल में किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है सीरिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन है वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी। हाल ही में जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सरदार पटेल का। अगला प्रश्न है, प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, पटना, दिल्ली या फिर कुशीनगर। प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 155वें जयंती पर बापू टावर कहाँ अनिवार्य किया गया? ऑप्शन है पोरबंदर, दिल्ली, साबरमती या फिर पटना। तो महात्मा गांधी के 155वीं जयंती पर बापू टावर कहाँ अनिवार्य किया गया फिर बनाया गया? तो ये बनाया गया है पटना में। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश था? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश था? तो ये था जापान। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो गांव किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो गांव किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर देश कौन सा था? ऑप्शन है मॉरिशस, तंजानिया, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर देश कौन सा था? तो ये था तंजानिया। अगला प्रश्न है, 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पटना, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर अहमदाबाद। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति दिवस जिसकी थीम वैदिक विरासत परंपरा था कब मनाया गया? विश्व संस्कृति दिवस जिसका थीम वैदिक विरासत परंपरा था कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां से 16वीं सदी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? हाल ही में कहां से 16वीं सदी के ताम्रपत्र
प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं त्रिवल्लुवर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? हाल ही में किसे दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो ये दिया गया है मिथुन को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है काशी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किस शहर को दिया गया? हाल ही में तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया है वाराणसी को। अगला प्रश्न है, पारंपरिक वस्त्र अजरक के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? पारंपरिक वस्त्र अजरक के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है कच्छ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव से पाषाण कालीन पत्थर पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं? हाल ही में किस गांव से पाषाण कालीन पत्थर पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं कासरगोड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? हाल ही में न्याय देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है फाइबर ग्लास में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला से जुड़े स्थल जिसे यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया किस देश में स्थित है? नेल्सन मंडेला से जुड़े स्थल जिसे यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है नासिक में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया किस विधा की कलाकार थी? यामिनी कृष्णमूर्ति जिसका हाल ही में निधन हो गया किस विधा की कलाकार थी? तो ये थी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार। अगला प्रश्न है, मोइदम्स मोइदम्स जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है भारत के किस राज्य से जुड़ा है? मोइद्स जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है असम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है ओरछा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया? राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। अगला प्रश्न है, 3D वैदिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? 3D वैदिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज काशी में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा अस्तित्व में आया है, इसका रंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा अस्तित्व में आया है, इसका रंग क्या है? तो नीला है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनियन प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? स्टैचू ऑफ यूनियन प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टेक्सास में। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सूर्य कैलेंडर किस देश में खोजा गया? हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सूर्य कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है तुर्की में। हाल ही में जैन संग्रहालय का स्थापना कहाँ किया गया है?
हाल ही में जल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कानो गांव जिसे पहले लेखक गांव का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? कानो गांव जिसे पहले लेखक गांव का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2024 में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की अनुवादित प्रति का अनावरण किया। इनकी भाषा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की अनुवादित प्रति का अनावरण किया गया। इसकी भाषा क्या है? तो यह है संस्कृत मैथिली। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किसे राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया? कर्नाटक सरकार ने किसे राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है अरुण योगीराज को। अगला प्रश्न है, कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है राष्ट्रपति भवन में। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं शुरू हुआ है? इस प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कावेरी गंगा मिलन आयोजन कहाँ किया गया? कावेरी गंगा मिलन आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रालोग रामा रामायण का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? प्रालोग रामा रामायण का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? तो ये लाओस में। अगला प्रश्न है, किस देश ने रामलला विराजमान पर डाक टिकट जारी किया? किस देश ने रामलला विराजमान पर डाक टिकट जारी किया? तो ये जारी किया है लाओस ने। अगला प्रश्न है, रोनाल्डो को समर्पित CR7 सिक्का किस देश ने जारी किया? रोनाल्डो को समर्पित CR7 सिक्का किस देश ने जारी किया? तो ये जारी किया है पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है प्रशांति राम ने। अगला प्रश्न है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 2500 डमरू वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ये कहाँ से संबंधित है? 2500 डमरू वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है उज्जैन से। अगला प्रश्न है, रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये घोषित किया है महाराष्ट्र ने। अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला का स्वर्ण पदक किसने जीता? अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने तिरुमालिसाई अलवर की मूर्ति भारत को लौटाया, ये किस सदी की मूर्ति है?
हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने तिरुमालिसाई अलवर की मूर्ति भारत को लौटाया है। ये किस सदी की मूर्ति है? तो ये है 16वीं सदी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, 2024 बुकर पुरस्कार विजेता जेनी एर्पेनबेक किस देश की महिला हैं? 2024 बुकर पुरस्कार विजेता जेनी एर्पेनबेक किस देश की महिला है? तो ये है जर्मनी की। अगला प्रश्न है, युग योगीन भारत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? युग योगीन भारत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मंदिर, मठ इत्यादि का पंजीकरण किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? मंदिर, मठ इत्यादि का पंजीकरण किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार ने कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलुप्त श्रेणी में शामिल मतिका भाषा कहाँ की जनजातीय भाषा है? हाल ही में विलुप्त श्रेणी में शामिल मतिका भाषा कहाँ की जनजातीय भाषा है? तो ये है केरल की। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में आदि योगी की मूर्ति कहाँ स्थापित होगी? उत्तर प्रदेश में आदि योगी की मूर्ति कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी नोएडा में। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली 3D मस्जिद कहाँ बनाई जा रही है? दुनिया की पहली 3D मस्जिद कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, गीता के उर्दू अनुवाद पर किस विश्वविद्यालय ने शोध प्रारंभ किया? गीता के उर्दू अनुवाद पर किस विश्वविद्यालय ने शोध प्रारंभ किया? तो ये किया है बनारस विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस देश में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन में स्थापित संगूर का संबंध किस वंश से है? नई संसद भवन में स्थापित संगूर का संबंध किस वंश से है? तो ये है चोल वंश से। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई? शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई? कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्राचीन कृति किस देश से प्राप्त हुई है? दुनिया की सबसे प्राचीन कृति किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य ने कालियाकल की मूर्ति किस देश से वापस लाने का वादा किया? तमिलनाडु ने कालियाकल की मूर्ति किस देश से वापस लाने का वादा किया? तो ये किया है थाईलैंड से। अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के लिए भारत ने किस नदी का जल भेजा? सीता अम्मा मंदिर के लिए भारत ने किस नदी का जल भेजा? तो ये भेजा है सरीम नदी का। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये मिला है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये मिला है उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया गुलजार साहब को। अगला प्रश्न है, होयसला मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? होयसल मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम
वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में प्रथम भारतीय शहर जो शामिल हुआ कौन सा है? वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में प्रथम भारतीय शहर जो शामिल हुआ है वो है बंगलोर। अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना पहला मंदिर कौन सा है? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना पहला मंदिर कौन सा है? तो ये है शोर मंदिर। अगला प्रश्न है, नटराज की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? नटराज की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो यह स्थापित है भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है, भारत पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मसूरी में। अगला प्रश्न है, लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है असम में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न है, पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, 184 मिलियन पुराना प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ हुई? 184 मिलियन पुराने प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुई है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की थीम पर कहाँ क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुई? भगवान शिव के थीम पर कहाँ क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुई है? तो ये हुई है काशी में। वेद वन पार्क की स्थापना कहाँ हुई? वेद वन पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है नोएडा में। दुनिया के सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर की स्थापना भारत के बाहर कहाँ हुई? दुनिया के सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर की स्थापना भारत के बाहर कहाँ हुई है? तो ये हुई है न्यू जर्सी यूएस में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का स्थापना कहाँ हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का स्थापना कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इस नृत्य को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? इस नृत्य को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये किया है गरबा को। अगला प्रश्न है, सिमलीपाई काई चटनी को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? सिमलीपाई काई चटनी को जीआई टैग दिया गया ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना कहाँ पर हुई? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बाकी ने। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो 1992 में। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद जब गिरा तब भारत के प्रधानमंत्री थे? बाबरी मस्जिद जब गिरा तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, कितने जजों की संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर निर्माण का फैसला दिया? कितने जजों के संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर निर्माण का फैसला दिया? तो 5 जजों के। अगला प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब दिया गया? राम मंदिर निर्माण का अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब दिया गया? तो ये दिया गया है 9 नवंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया है 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है L&T, मतलब लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। अगला प्रश्न है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र कितने एकड़ में फैला है? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र कितने एकड़ में फैला है? तो ये फैला है 70 एकड़ में। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के वास्तुकार हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 161 फीट। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है नागर शैली में। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने मंडप हैं? राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो ये हैं 5 मंडप। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में स्थित रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? राम मंदिर में स्थित रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? ते बनाई है योगी राज, मतलब अरुण योगी राज ने। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के चारों तरफ मंदिरों में कौन सा नहीं है? तो सूर्य मंदिर है, भगवती मंदिर है, गणपति मंदिर है, लेकिन वशिष्ठ मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला निर्मित किया गया, तो वो किसने बनाया? राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला निर्मित किया गया, तो ये किसने बनाया? तो ये सत्यप्रकाश शर्मा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम क्या है? अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम क्या है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण पत्थर से किया गया, किस पत्थर से? राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो ये किया गया है मकराना पत्थर से। मकराना के सफेद संगमरमर का उपयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, बाबरी विध्वंस पर कौन सा आयोग गठित किया गया था? बाबरी विध्वंस पर कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये आयोग था लिब्रहान आयोग। ये लिब्राहन नहीं होगा, लिब्रहान होगा, लिब्रहान आयोग। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया? तो यह आदेश दिया है 142वें अनुच्छेद के तहत। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार क्या है? नए संसद भवन का आकार क्या है? तो ये त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है,
नए संसद भवन के वास्तुकार थे? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? वे थे विमल पटेल। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? तो ये होगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन को किस परियोजना के तहत बनाया गया? नए संसद भवन को किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है HCP डिजाइन। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 64,500 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? नए संसद भवन निर्माण में लगभग कितना खर्च आया था? तो ये मान सकते हैं कि 971 करोड़ रुपए। इसमें लगभग लगे हैं 800 से 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है इसमें। अगला प्रश्न है, नई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? नई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? तो ये होंगी 888 सीटें। अगला प्रश्न है, लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगा है? नए संसद भवन प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगा है? तो ये लगा है बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित है? नए संसद भवन के शीर्ष पर क्या स्थापित है? तो ये है सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संगोल के ऊपर कौन सा पशु अंकित है? नए संसद भवन में संगोल के ऊपर कौन सा पशु अंकित है? तो ये अंकित है नंदी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का मुख्य द्वार नहीं है। इनमें से कौन कौन सा है? तो ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है, धर्म द्वार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म द्वार। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? नए संसद भवन निर्माण पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण पर जारी सिक्के पर किसका चित्र छपा है? नए संसद भवन निर्माण पर जारी सिक्के पर किसका चित्र छपा है? तो ये छपा है अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन इमारत पर स्थापित सारनाथ स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया? नए संसद भवन इमारत पर स्थापित सारनाथ स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया है सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास, इन दोनों ने ही। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पुराने संसद भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन किस मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है? नया संसद भवन किस मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है? तो ये विजय मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम कहाँ बनाया गया? भारत मंडपम कहाँ बनाया गया? तो ये भारत में नई दिल्ली में बनाया गया, प्रगति मैदान परिसर के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया है 26 जुलाई 2023 में। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम जहां बना है वहां पूर्व में क्या बना था? भारत मंडपम जहां बना है वहां पूर्व में क्या बना था? तो ये बना था क्या? हॉल ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम के वास्तुकार हैं? भारत मंडपम के वास्तुकार कौन हैं? तो ये हैं संजय सिंह। भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भगवान बसवेश्वर से। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है NBCC, मतलब नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, NBCC ने। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का आकार कैसा है? भारत मंडपम का आकार कैसा है? तो यह है गोलाकार। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? तो ये आया है 2700 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? तो ये है 123 एकड़। अगला प्रश्न है, नटराज शिव की प्रतिमा का स्थापना भारत मंडपम में किया गया या कितनी ऊंची है? नटराज शिव की प्रतिमा का स्थापना भारत मंडपम में किया गया या कितनी ऊंची है? तो यह है 27 फीट ऊंची। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए? भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए? तो ये 10 कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम की संरचना किस पर आधारित है? भारत मंडपम की संरचना किस पर आधारित है? तो ये संघ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये लखनऊ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है। हैदराबाद, कश्मीर और भदोही के कालीन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया? भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। पंच महाभूत ये प्रदर्शित किया गया है, सूर्य शक्ति भी प्रदर्शित किया गया है, 0 to ISRO ये भी प्रदर्शित किया गया है, चंद्र शक्ति ये प्रदर्शित नहीं किया गया, तो सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में बने एम्पी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? भारत मंडपम में बने एम्पी थिएटर में कितने लोगों की बैठने की क्षमता है? तो ये है 3000 लोगों की बैठने की क्षमता। अगला प्रश्न है, लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है असम में। अगला प्रश्न है, कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ? कवि
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो यह है शंकराचार्य की। अगला प्रश्न है, संत रविदास के 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? संत रविदास के 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई? भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा किस धातु से बनी है? तो ये बनी है अष्ट धातु से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले CDS विपिन रावत की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण कहाँ हुआ? भारत के पहले CDS विपिन रावत की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयवाड़ा में स्थापित स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? हाल ही में विजयवाड़ा में स्थापित स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? तो ये है BR अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में झांसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यू तोरात सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? हाल ही में झांसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यू तोरात सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री RK शानमुखम चेट्टी की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण कहाँ हुआ? भारत के पहले वित्त मंत्री RK शानमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, जयपुर वैक्स संग्रहालय में किसकी प्रतिमा हाल ही में स्थापित हुई है? जयपुर वैक्स संग्रहालय में किसकी प्रतिमा हाल ही में स्थापित हुई है? तो ये हुई है विराट कोहली की। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मोदी द्वारा कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मोदी द्वारा कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सिंधुदुर्ग में। अगला प्रश्न है, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसके प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। अगला प्रश्न है, हाल में 41वीं मराठा राइफल्स में कुपवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल में 41वीं मराठा राइफल्स में कुपवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण हुआ? नवंबर 2023 में किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है वानखेड़े में। जयपुर वैक्स हाउस में हाल ही में किस नेता की मोह प्रतिमा का अनावरण किया गया? जयपुर वैक्स हाउस में हाल ही में किस नेता की मोह प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है भीमराव अंबेडकर की। हाल ही में अमित शाह ने 108 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया कहाँ पे? हाल ही में अमित शाह ने 108 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया है इन्होंने कुरनूल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा राजघाट पर किसने अनावरण किया? महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण राजघाट पर किसने किया? ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 42 फीट ऊंची महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हाल ही में 42 फीट ऊंची महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जापान में। अगला प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में किस राजनेता के 132वीं जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ?
हैदराबाद में किस राजनेता के 132वीं जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है भीमराव अंबेडकर के। अगला प्रश्न है 242 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? 242 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नोएडा में। अगला प्रश्न है किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये गुजरात राज्य के। अगला प्रश्न है कर्नाटक विधानसभा में किसकी प्रतिमा का अनावरण अमित शाह द्वारा किया गया? कर्नाटक विधानसभा में किसकी प्रतिमा का अनावरण अमित शाह द्वारा किया गया? तो ये भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का। अगला प्रश्न है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महिला की मूर्ति का अनावरण किया गया? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महिला की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है विलेंडा क्लार्क के। अगला प्रश्न है समानता की प्रतिमा शीर्षक से किसकी प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया? समानता की प्रतिमा शीर्षक से किसकी प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया? तो ये किया गया है रामानुजाचार्य के। अगला प्रश्न है किस देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है कनाडा में। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जोधपुर में। अगला प्रश्न है किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? इस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है पराग्वे में। अब यह प्रश्न है संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो पुणे में। अगला प्रश्न है भगवान लक्ष्मण की 151 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ प्रस्तावित है? भगवान लक्ष्मण की 151 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने कहाँ किया? अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ या किससे निर्मित है? इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ या किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है काला ग्रेनाइट से। अगला प्रश्न है किस भारतीय दूतावास में हाल ही में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस भारतीय दूतावास में हाल ही में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है ओमान। अगला प्रश्न है ईसा मसीह की 141 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया? ईसा मसीह की 141 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ब्राजील में। अगला प्रश्न है श्रीनाथ केम्बगोडा की प्रतिमा समृद्धि की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? श्रीनाथ केम्पगोडा की प्रतिमा समृद्धि की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बंगलोर में। अगला प्रश्न है लातूर में हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का अनावरण हुआ, यह किसकी प्रतिमा है? लातूर में हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का अनावरण हुआ, यह किसकी प्रतिमा है? तो ये है BR अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है आचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा का मोदी ने अनावरण पाली राजस्थान में किया, ये किस धर्म से है? आचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा का मोदी ने अनावरण पाली राजस्थान में किया, ये किस धर्म से है? तो ये है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है बुद्ध की सबसे लंबी शयन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? बुद्ध की सबसे लंबी शयन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो ये है बोध गया में। अगला प्रश्न है सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? सीता माता की
251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? वह स्थापित हुई है सीतामढ़ी में। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची किस देवता की प्रतिमा का अनावरण किया? पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची किस देवता की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है हनुमान जी के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।